हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज में पूछे जाने वाले पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत के संविधान से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 26 जनवरी 1947 को बन के तैयार हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत के संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। हमारे भारत का संविधान सबसे पहले दो भागों में बांटा गया, जो था पहला कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक चला, जबकि क्राउन का शासन 1857 से 1947 यानी जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक यह शासन चला। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला था 1773 का चार्टर अधिनियम एक्ट, यानी इसको हम इंग्लिश में रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, यानी अंग्रेजी शासन के दौरान हमारे देश में 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 में की गई। वहीं 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। इसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सबसे पहले कैम्बर्स, दूसरे थे लेमिस्टर, तीसरे थे हाइड। ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद सबसे प्रथम बंगाल गवर्नर थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, यानी ये सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो हमारे यहाँ जिनकी नियुक्ति हुई। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं अगला एक्ट, यानी 1793 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। वहीं भारत में अब कर्मचारियों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। वहीं 21 अप्रैल 1793 में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई और इसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है 1835 में अंग्रेजी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा बनी, यानी 1835 में हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा बन गई। अगला है 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी दास प्रथा में बदलाव किए गए। वहीं सती प्रथा को बंद कर दिया गया। इसके बाद है भारत के गवर्नर एंड जनरल लॉर्ड विलियम बेरिक बने। अगला है धर्म, जाति व वंश के आधार पर अयोग्यता समाप्त की गई। तो ये था कंपनी का शासन। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या था क्राउन का शासन। अगला अधिनियम है 1857 का भारत शासन अधिनियम एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, यानी जो पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन ब्रिटिश क्राउन संभालने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। इसके बाद भारत के गवर्नर एंड जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और भारत का अंतिम गवर्नर एंड जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिन हुआ। भारत में मंत्री पद की स्थापना हुई, जिसमें 15 मंत्री परिषद, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 कंपनी के हुए। अगला है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत
भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड कैनिंग को इनकम टैक्स के जन्मदाता कहा जाने लगा। अगला है 1861 में आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस की स्थापना हुई। वहीं भारत के वायसराय को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश की शक्ति 6 माह के लिए लागू होती है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीकरण किया और विभागीकरण के जनक लॉर्ड कैनिंग हुए। अगला है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में प्रस्तावित किया गया कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। 18 जुलाई 1947 को भारत को स्वतंत्र देश बनाने की अनुमति प्रदान की गई। इस दिन 2 अधिराज्यों भारत व पाकिस्तान का गठन हुआ। भारत से पाकिस्तान अलग होने के बाद पाकिस्तान को बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल व असम का सिलहट मिला। तो यह थे भारतीय संविधान के अधिनियम। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको संविधान से रिलेटेड अगली वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।